आज हम इनकम टैक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे टैक्स का मीनिंग, इसके टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का बेसिक मतलब होता है कर। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, और ये इनकम टैक्स इसका एक एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस पर लगाया जाता है वो डायरेक्टली इसका भुगतान आयकर विभाग को नहीं करता, वो किसी और को करता है और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको आयकर डिपार्टमेंट में जमा कराता है, जैसे कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है नेचर में, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लगता है, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है, यानी कि लगभग सभी लोगों के ऊपर इसका समान बर्डन होता है, यानी कि जो रेट है वो सभी के ऊपर एक जैसा होता है। नेक्स्ट आते हैं ईयर। ईयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है एक 12 महीने की अवधि जो कि हर साल 1 अप्रैल को शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च पर खत्म होती है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2020 और 21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। जो फाइनेंशियल ईयर है ये दोनों के लिए काम करता है, असेसमेंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर भी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दी गई है। असेसमेंट ईयर यानी कि कर निर्धारण वर्ष 12 महीने की वो अवधि होती है जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च पर खत्म हो जाता है। अभी जो वर्तमान असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 2020-21, यानी कि अप्रैल 1 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये प्रीवियस ईयर के एकदम बाद आता है, और इस ईयर में जो करदाता है उसकी आय की जो है वो आय के ऊपर कर निर्धारण किया जाता है। तो बेसिकली असेसमेंट ईयर क्या हुआ, जिसके अंदर कोई करदाता अपना जो उसकी आय है उसके ऊपर जो कर निर्धारण किया जाता है, यानी कि असेसिंग ऑफिसर जब उसकी असेसमेंट करता है, और इसी ईयर में करदाता अपनी आय पर की रिटर्न भरता है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर वो वित्तीय वर्ष होता है जो असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली पहले आता है, और ये वो ईयर होता है जिसके अंदर असेसी अपनी इनकम कमाता है, यानी कि जिस ईयर में वो इनकम अर्न करता है उस ईयर असेसमेंट नहीं होती, उससे अगले साल होती है। तो जिस ईयर में वो इनकम अर्न करता है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। होती ये भी 12 महीने की ही अवधि है और शुरू ये भी 1 अप्रैल से होकर 31 मार्च पे खत्म होती है। अब हम यहाँ पर इन तीनों के बीच में रिलेशन समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर सिंपल वित्तीय वर्ष जो किसी भी साल में 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, 31 मार्च पे ही खत्म होता है, जो चल रहा होता है वही वित्तीय वर्ष करंट वित्तीय वर्ष माना जाता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर जो वर्तमान वित्तीय वर्ष होता है उससे पहले वाला, यानी कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है वो असेसमेंट ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर से पहले वाला प्रीवियस ईयर होता है। तो अभी अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो जो 2019-20 है ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, और 2020-21 जो है वो हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से पहले आता है और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद आता है। फाइनली जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यहाँ पर दिखाए गए हैं वो हमारे प्रेजेंट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है। अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अगर प्रीवियस ईयर 2018-19 हो तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2019 और 20, यानी कि उससे अगले वाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्रीवियस ईयर 2017-18 हो तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2018 और 19। एक और एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस ईयर 2016-17 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2017 और 18, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है वो पिछला होता है और असेसमेंट ईयर अगला।
अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ और चीजें देखेंगे। अगर कोई नया बिजनेस सेटअप होता है या कोई नया इनकम का सोर्स जनरेट होता है तो उस केस में प्रीवियस ईयर की अवधि क्या होगी। जनरली प्रीवियस ईयर की अवधि 12 महीने की होती है, लेकिन अगर कोई नया बिजनेस बीच में सेटअप किया जाता है तो जहां से वो बिजनेस सेटअप किया जाता है वहां से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय है वही टाइम पीरियड प्रीवियस ईयर माना जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नया इनकम का सोर्स जनरेट होता है तो उस केस में भी जो इनकम जब जनरेट हुई वहां से लेकर के 31 मार्च तक की जो अवधि है वही प्रीवियस ईयर के लिए कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट कुछ ऐसे हमारे पास प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस हैं, उनको भी समझने की जरूरत है हमें। जनरल रूल ये कहता है कि प्रीवियस ईयर 12 महीने की अवधि है, परंतु कुछ केसेस में हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहला आता है इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस अंडर सेक्शन 172। अगर कोई अनिवासी समुद्री व्यापार करता है भारत में तो उसके लिए 12 महीने की अवधि कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी भारत में आएगा समुद्री बंदरगाहों से व्यापार करेगा तो जब भी वो वहां से जाने लगेगा तो उसको उस इनकम का 7.5% उसी वक्त टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। वहां पर 12 महीने का टाइम पीरियड देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए या फिर लंबे समय के लिए तो सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग उसके लिए भी 12 महीने की अवधि देखने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त भी वो इंडिया छोड़कर जा रहा है उसी टाइम तक का उसका टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा और उसको अपना टैक्स पे करके जाना होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 174A के अकॉर्डिंग इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर किसी संस्था की स्थापना थोड़े समय के लिए हुई है तो उसके लिए भी पूरे 12 मंथ्स का पीरियड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जितने समय के लिए वो एस्टेब्लिश हुई थी उतने ही महीनों के लिए उसका टैक्स कैलकुलेट होगा और उसको वहीं पर उसको सेटल करना होगा। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइवली ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स अंडर सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है टैक्स बचाने के चक्कर में और ये बात आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसको उसी वक्त उसका सारा सेटलमेंट करना होगा। उसके लिए उसको प्रीवियस ईयर के 12 महीने देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अंडर सेक्शन 176। अगर कोई व्यापारी जिसका बिजनेस जल्दी बंद हो गया, पूरे 12 महीने पूरे नहीं हुए, तो उसको भी उसी वक्त उसका सारा सेटलमेंट करना होगा। उसको भी 12 महीने की अवधि पूरे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड थे। थैंक यू।